हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन ई लर्निंग क्लासेज। आज हम खेलकूद का महत्व कि खिलाड़ी के जीवन में खेलकूद का क्या महत्व है इसके बारे में वर्णन करेंगे, या खेल प्रतियोगिताओं का किसी व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले इसका परिचय कि खेलकूद मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। जीवन के अन्य कार्यकलापों के साथ साथ खेलकूद के लिए भी समय निकालना बहुत आवश्यक है। आपने वह कहावत तो सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, या स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में ही होता है। यानी अगर आप शारीरिक परिश्रम और खेल कूदों में भाग लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। साथ ही आप अपने प्रतिदिन के सभी कार्य सक्रिय रूप से कर पाएंगे। यदि आप प्रतिदिन खेल कूद संबंधी शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई बीमारी आपको नहीं होगी और प्रतिदिन के कार्य को आप ठीक प्रकार से पूरा कर पाएंगे। हम मनुष्य को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है, जिससे खेल कूद बहुत अहम भूमिका निभाते हैं कि खेल कूद के माध्यम से हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या भावात्मक हो। कि खेल कूद हमें स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। खेलना बच्चों के स्वभाव में होता है, एक जन्मजात गुण भी होता है। आज की शिक्षा प्रणाली में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को पुस्तकों की अपेक्षा खेलों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाई जाए। आज शिक्षाविदों ने खेलों को शिक्षा का एक अनिवार्य विषय बना दिया है, ताकि विद्यार्थी खेल खेल में ही जीवन के सभी मूल्यों को सीख जाएं और उन्हें आने वाले जीवन में अपनाएं। कि खेलों के माध्यम से वे अनेक गुणों को सीखें और उन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के खेलों का सहारा लिया जा सकता है। दौड़ना, कूदना मतलब मीन्स जंप लगाना, कबड्डी, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, योगाभ्यास आदि से उत्तम अच्छा व्यायाम होता है। इनमें से कुछ आउटडोर होते हैं तो कुछ इंडोर होते हैं। दो तरह के गेम होते हैं, एक आउटडोर, सेकंड इंडोर। आउटडोर गेम जो होते हैं खुले मैदान में खेले जाते हैं, और इंडोर जो गेम होते हैं वो घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं। इनमें कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस आदि हैं। न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी खेलों का आयोजन होता रहता है। खेलों से न केवल खिलाड़ियों की बल्कि देखने वालों का भी भरपूर मनोरंजन होता है। आज रेडियो, टीवी आदि के माध्यमों के विकास से हम आंखों देखा हाल तथा सीधा प्रसारण देख सकते हैं। कहीं भी गेम होते हैं, या हमारे देश में या कहीं बाहर विदेशों में, तो हम टीवी के माध्यम से उन गेमों को देख लेते हैं तथा उभरते खिलाड़ी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। जो खिलाड़ी अच्छा है उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, उसके गुणों को धारण करने की कोशिश करते हैं, वह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होता है, जो अच्छा खिलाड़ी होता है। आज के समय में खेल न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि इनका सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व भी है। इनसे स्वास्थ्य प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। इनसे छात्रों में अनुशासन की भावना आती है। खेल के मैदान में छात्रों को नियमों में बंध कर खेलना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे आपसी सहयोग, मेलजोल की भावना का भी विकास होता है। खेलकूद के द्वारा मनुष्य में साहस, उत्साह की भावना पैदा करते हैं। विजय और पराजय, जीत और हार दोनों स्थितियों को खिलाड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। खेलकूद से शरीर में स्फूर्ति आती है, बुद्धि का विकास होता है तथा रक्त संचार बढ़ता है। खेलों में भाग लेने से आपसी जो मनमुटाव होता है, आपसी जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं तथा खेल की भावना का विकास होता है। जीविका चलाने के लिए भी खेलों का विशेष महत्व है। आज खेलों में ऊंचा स्थान प्राप्त खिलाड़ी संपन्न व्यक्तियों में गिने जाते हैं। किसी भी खेल
में मान्यता प्राप्त खिलाड़ी को ऊंचे पद पर आसीन कर दिया जाता है। जो कोई अच्छा खिलाड़ी होता है, इंटरनेशनल लेवल पर जीत प्राप्त करता है, तो उसे अच्छे खिलाड़ियों में उसे का नाम लिया जाता है और उसे कोई गवर्नमेंट जॉब भी दी जाती है। उसे अनेक सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे बस पास, रेलवे पास, कई तरह की स्कॉलरशिप। खेल राष्ट्रीय एकता की भावना को भी विकसित करते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करते हैं। जो खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जीत हासिल करते हैं, वो अपने परिवार तथा अपने देश का नाम रोशन करते हैं। लिए बेटा, इसके बाद आता है खेल प्रतियोगिताओं के लाभ। फर्स्ट पॉइंट, अनुशासन की भावना। अपने जीवन का निर्माण स्वयं मनुष्य के हाथ में है। जीवन के निर्माण में संयम और अनुशासन का अमूल्य एवं अवर्णनीय स्थान है कि कोई भी मनुष्य, उसके जीवन का जो भी निर्माण वो अपने हाथ में है, किस तरह वह अपने जीवन को बना सकता है। बिना कुछ विशिष्ट नियमों के पालन के बिना किसी विशिष्ट पथ का अवलंबन किए मनुष्य किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। उसे किसी भी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए उसे कुछ न कुछ नियमों का पालन करना होता है। संयम और अनुशासन के पालन में मनुष्य को अपनी अनेक कामनाओं पर नियंत्रण करना पड़ता है, इसलिए उसमें संयम तथा अनुशासन का पालन करने में कष्ट अनुभव होता है। कि अनुशासन का पालन करते हुए जब खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलता है, तो उसे अनुशासित होकर खेलना पड़ता है, जिसके द्वारा उसमें अनुशासन के गुण का विकास होता है। खेलकूद व अन्य व्यायाम हमें संयम और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। हम किसी खेल में भाग लेते हैं तो हमें उनके नियमों का पालन करना पड़ता है। कोई भी गेम हो, जिस गेम के कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों के अनुसार ही खिलाड़ी को खेलना पड़ता है। इस प्रकार अनुशासन में रहना हमारा स्वभाव बन जाता है। जब खिलाड़ी खेलता रहता है तो उसके अंदर ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं कि वह आने वाली अपने समय में भी उन गुणों को अपनाता है और जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में हमारे लिए वो गुण जो होते हैं बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। उन गुणों का वह पालन करता है। सेकंड, सहयोग की भावना। खेलकूद अनुशासन के अतिरिक्त हमें सहयोग की भावना की शिक्षा भी देते हैं। प्रत्येक खेल के भीतर हमें अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलना होता है, बल्कि एकात्मक होकर विजय का प्रयास करना पड़ता है। एकजुट होकर जीत प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का सहयोग देना होता है। इस प्रकार इससे सहयोग और संगठन की भावना को बल मिलता है और आगे चलकर राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा जैसी श्रेष्ठ भावनाओं के विकास में सहायक होती हैं। कि आने वाले समय में वह सहयोग की भावना राष्ट्रीय एकता के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, साहस और कष्ट सहन करने की शक्ति का विकास। खिलाड़ी को केवल खेल की भावना तथा हार जीत से तटस्थ रहकर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की ओर अपना ध्यान लगाना पड़ता है। कि खिलाड़ी केवल हार जीत को ही अपने दिमाग में रखता है कि यदि वह गलत तरीके से खेलेगा तो हार संभव है। वास्तव में मनुष्य का सारा जीवन एक खेल की या खेल जगत या क्रीड़ा जगत की भांति होता है। उसका जो पूरा जीवन होता है खेल संसार की भांति होता है। यदि कोई मनुष्य एक बार की पराजय से निराश होकर बैठ जाए तो वह बहुत उन्नति नहीं कर सकता। यदि एक बार हार जाए या सोच ले कि उसे जीवन में हार ही लिखी है तो वह कभी भी जीत प्राप्त नहीं कर सकता। उसे जीत प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। खेलकूद में भाग लेने से मनुष्य में खिलाड़ी की भावना का विकास होता है। वह हार से निराश होकर नहीं बैठ जाता, अपितु अपने खेल में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील होता है। अपने आप में जो भी कमी होती हैं उन कमी को दूर करता है
और अपने आप को विकसित करता है। इस प्रकार खेलकूद से हम अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी असफलता के साथ साथ इस प्रकार का व्यवहार करने की हमें शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, सफलता की भावना। आज के संसार में प्रत्येक क्षेत्र में भारी प्रतियोगिताएं दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य को अपने जीवन में कुछ व्यक्तियों का सहयोग मिलता है, किंतु अपना स्थान पाने के लिए उसे कठिन से कठिन संघर्ष से गुजारना पड़ता है। कि मनुष्य जब खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेता है तो उसे कुछ अन्य व्यक्तियों का सहयोग तो मिलता है, लेकिन अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए उसे बहुत ही कठिन मेहनत करनी होती है। जब भी वह सफलता प्राप्त करता है उसे अपने आप को योग्य सिद्ध करना पड़ता है। खेलकूद में भी इसी प्रकार उसे प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। उसे अपनी टीम के सदस्यों के साथ प्राण प्रण से सहयोग करना पड़ता है और विपक्षी टीम के साथ संघर्ष करना और अपने आप को श्रेष्ठ सही सिद्ध करना पड़ता है। अपनी टीम के साथ सहयोग करता है और दूसरी विपक्ष के टीमों के साथ खिलाड़ियों के साथ संघर्ष करके खेलता है। कहना नहीं होगा कि ये भावना उसके स्वभाव का अनिवार्य अंग बन जाती हैं और जीवन भर उसके सभी क्रियाकलापों में उसकी सहायता करती हैं। ये जीवन के नए आशावादी दृष्टिकोण से देखने की योग्यता पैदा करते हैं कि यही भावना उसके जीवन को आगे विकास की ओर ले जाती हैं। खेल प्रतियोगिताओं के कुछ लाभ इस प्रकार भी हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, जब बच्चा समूह में खेलने का प्रयास करता है तो उसे खेल खेल में उस समूह में खुद को अभिव्यक्त करने का एक मौका मिल जाता है। जब बच्चा एक समूह में खेलता है तो अपने आप को अच्छे से अच्छा खेलने के लिए प्रेरित करता है, अच्छा खेलता है तो उसे अपने आप को दर्शकों के सामने, अन्य व्यक्तियों के सामने पेश करना होता है कि वह एक अच्छा खिलाड़ी है। सेकंड है, खेल खेलने से उसके शरीर के सभी अंगों का विकास अच्छे से होता है, जिससे वह हमेशा सही रहता है, फिट रहता है और उसका शरीर हिष्ट-पुष्ट और बलवान होता है। कहने का मतलब है कि उसका शारीरिक विकास होता है। फर्स्ट पॉइंट में आएगा अभिव्यक्ति करने, सेकंड आएगा शारीरिक विकास, थर्ड खेल एक व्यायाम की तरह है जिससे न केवल उसका शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है। जब खिलाड़ी खेलता है तो उसके अंदर जो भी तनाव, दबाव, जो भी परेशानियाँ जो भी होती हैं वो उस समय से उसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट में उसका मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट, समूह में खेल खेलने से बालक में या खिलाड़ी में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, जिससे जो बच्चा होता है, खिलाड़ी होता है, अपने आप को बेस्ट देने की, बेस्ट मतलब अच्छे से अच्छा खेलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, जब बच्चा समूह में कोई खेल खेलता है तो खेल में उसका सामाजिक विकास होता है। वह खेल खेल में अपने दोस्तों से समाज के रीति रिवाजों और संस्कारों को भी सीखता है। जो भी समाज के रीति रिवाज होते हैं, जो भी परंपराएं होती हैं, जो भी संस्कृति होती है, जो भी वेशभूषा होती है, तो उसके अनुसार जो भी खिलाड़ी होता है अपने आप को ढाल लेता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, खेल खेल में जब हारे हुए खेल को जीतने का जुनून चढ़ता है। जब वह जीत प्राप्त करने की कोशिश करता है तब किसी तरह धैर्य और सहनशीलता से काम लेकर जिस रणनीति से वह खेल को जीतने का प्रयास करता है, यह प्रयास ही बालक में धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों का विकास करता है। कि वह जब खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेता है तो धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों को ही अपनाकर वह खेल प्रतियोगिताओं में जीत प्राप्त करता है। खेल विद्यार्थियों के लिए एक व्यायाम की तरह है या बालकों के लिए एक व्यायाम की तरह है, लेकिन खेल खेल में बालक का केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि उसका सामाजिक मानसिक विकास भी अच्छे से हो पाता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन खुद भी खेलें और बच्चों को भी खेलने दें। इस तरह से थे खेल प्रतियोगिताओं के लाभ। यदि एक पोस्टर के माध्यम से हमें इन्हें इस तरह से भी वर्णन कर सकते हैं कि खेल कूद का जीवन में क्या महत्व है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि खेल कूद रक्त संचार सुचारू रूप से संपन्न करने में सहायक है। सेकंड, पाचन क्रिया या पाचन तंत्र के जो भी अंग होते हैं वो ठीक प्रकार से कार्य करते हैं खेलों के द्वारा। नेक्स्ट,
खेलों द्वारा मस्तिष्क का विकास होता है, मानसिक विकास होता है। उसके बाद खेलों के द्वारा आलस्य को दूर कर ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। जब खिलाड़ी खेलता है तो उसमें जो आलसी जैसी स्थिति होती है वह दूर हो जाती है और उसमें नई शक्ति का विकास होता है। खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से जो खिलाड़ी होता है रोगों से मुक्त रहता है, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से मनुष्य आत्मनिर्भर बन जाता है और सफल बन जाता है, अपने आप को जागरूक कर लेता है। नेक्स्ट, खेल प्रतियोगिताओं से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी एक पहचान बनती है। खेल प्रतियोगिताएं शिक्षा एवं रोजगार प्रदान करने में सहायक होते हैं। जब जो खिलाड़ी होता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलता है तो उसे अच्छी जॉब प्राप्त होती है। खेल प्रतियोगिताएं मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं, उसके अंदर अच्छे गुणों को विकास होता है। खेल कूदों के द्वारा उसका जो स्वास्थ्य होता है वह अच्छा होता है, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, वह संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। कह सकते हैं कि वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होता है। लास्ट में इसका निष्कर्ष या उपसंहार, आजकल सरकार भी की ओर से खेल कूद की ओर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है कि अभिभावकों का ध्यान भी अब बालकों के खेल कूद की ओर जाने लगा है। अभिभावक जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों के खेल कूद के बारे में सोचने लगे हैं। यदि हम सभी लोग खेल कूद में नियमित रूप से भाग लें तो निसंदेह देश समाज को सुदृढ़ और स्वस्थ नागरिक मिलेंगे तथा व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक आदि सभी क्षेत्रों में अबाध प्रगति होगी। अतः श्रेष्ठ जीवन एवं स्वास्थ्य हेतु खेल परम आवश्यक हैं। यदि खेलों को हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा ही नहीं बल्कि देश का भी विकास संभव है। इसके बाद खेलों मिल सहयोग से, कि हमें जो खेल हैं वो सहयोग से मिलकर खेलने चाहिए। मिलती मुक्ति रोग से, कि हमें जब हम खेल खेलते हैं तो हमें बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। प्रेम भरा अनुशासन है, अनुशासन जैसे गुण हमें मिलते हैं। भाईचारे जैसी भावना का विकास होता है, मित्रता जैसी भावना का विकास होता है। आपस में खिलाड़ी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक खेलते हैं। खेल सुसंयम शासन है, कि खेलों के द्वारा एक हम अच्छे नागरिक बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन कि खेल प्रतियोगिताओं के लाभ, खेल प्रतियोगिताओं का आज के समय में क्या महत्व है किसी विद्यार्थी के लिए या किसी खिलाड़ी के लिए।